अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के दिन हमारी लगनी थी हार्वेस्टर और आज हमारा एक ख़ुसूसी मिशन चल रहा है। हार्वेस्टर आ चुकी थी डेरे और अभी पूरा हम लोगों ने मिशन ये स्टार्ट करना है कि गंदम की जो हार्वेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हुई थी क्योंकि आए बहुत लेट थे, 12 बजे के करीब ही आए थे। सुबह का फ़र्स्ट टाइम का कहा हुआ था इन्होंने। तो जैसे जैसे फिर आई है, हम लोग को इसी चीज़ की खुशी थी कि चलो हार्वेस्टर आई तो है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे इलाके में सबसे पहले अपनी हार्वेस्टिंग की थी वीट की। तो उस हिसाब से हम लोग बहुत खुश थे। और अब्बू को ये था कि तूड़ी जानवरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उनके लिए ये चलाना बहुत ज़रूरी हो चुका था। तो बाकी हमें ये था कि हमारी जो फसल है वो जल्द से जल्द संभाली जाए, क्योंकि तूफ़ान बारिशों का कोई मतलब कि पता ही नहीं था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो इस लिहाज से हम लोगों को काफ़ी खुशी थी कि हार्वेस्टर चलिए। तो जी देखते हैं साथ साथ कैसे करती है ये हार्वेस्टिंग। हम लोगों का जी ये जो था एकड़, ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गीली थी गंदम ये वाली। तो हार्वेस्टर बार बार ना रोकनी पड़ती थी कि इसके अंदर ना जो होता है इसका जो खुश्क जो होता है मटेरियल, तो वो फंस जाता था इसके अंदर। तो बार बार रोकनी पड़ती थी, उनको साफ़ करना पड़ता था, क्योंकि हमें ये था कि जितनी अचानक जल्दी से मतलब कि ये हार्वेस्टर हो जाए हमारे लिए बेहतर थी। तो जल्दी जल्दी कर रहा था, लेकिन गर्मी भी। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हार्वेस्टर काफ़ी स्लो चल रही है यहाँ पे। ये जी हार्वेस्टर लगी हुई है और हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट कर लिया था। अभी ये साथ में तूड़ी बन रही है और साथ में गंदम जो है हार्वेस्ट हो रही है। यहाँ पे जी हम लोगों ने ड्राइवर को कहा था हमें तूड़ी चाहिए थी, तो उसने फिर जल्दी से इसे ओपन किया और हमें काफ़ी ज़्यादा तूड़ी चाहिए थी जानवरों के लिए। अब्बू ने कहा था न्यू जो तूड़ी होती है ना, खुश्क चारा जो होता है जानवरों के लिए, वो बहुत ज़्यादा मतलब जानवर शौक से खाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसे ये एकड़ साफ़ करवाया है, इसकी एक अलहदा ही निकलवा कर रख ली थी ताकि जानवरों को डालें और वो खुशी से खाएँ। तो जी इसके बाद हम लोगों ने ये जो 6 कनालें थी, 1 एकड़ था, इसको हम लोगों ने हार्वेस्ट कर लिया था। अभी 7 वाली एकड़ पे आगे थे और ये 2.5 एकड़ थे, 7 ही थे, एक ही प्लॉट था इसका। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों को ये था कि जितना जल्दी हो सके हमारा काम कंप्लीट हो। तो मुझे ये डर था कि जो बंदा था इसने अपना हाथ उस मशीन के ऊपर रखा हुआ था, तो मुझे इस चीज़ में ज़्यादा हो रही थी कि यार ये कितने लापरवाह इंसान है, कैसे कैसे मतलब मशीनों का हाथ लगाए जा रहे हैं, बुरे वक्त का कभी पता नहीं चलता। लेकिन ये अपने जान रिस्क में डाल के लगे हुए थे। तो 1.5 एकड़ के बाद हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा मशीन को बुलवाया और तूड़ी भर चुका था पिछला टैंक। तो उसने फिर मैं साथ खड़ा था, मैंने हमजा से ये कहा था मेरी एक दो पिक्स ले लेना ताकि मैं इंस्टा पे अपलोड कर दूँ, लेकिन उसने पिक्स नहीं ली, वीडियो बना दी। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर इसको छोटा बच्चा था, जैसे ये इसका मतलब कि ओपन करता है इसका बॉक्स पीछे वाला, तो फिर ड्राइवर को आके कहता है और वो फिर खोल देता है उसको। तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा ये खुशी थी कि ये हार्वेस्टिंग भी साथ साथ कर रही है गंदम की, और ये साथ में खुश्क चारा जो जानवरों का तूड़ी बना रही है ना, ये बहुत बेनिफिट मिला हमें, क्योंकि इसका मार्केट में वैसे रेट ज़्यादा था ओवरऑल, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले हार्वेस्ट करवाई हुई थी। तो उस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिला कि हम लोगों को तूड़ी भी साथ में मिल रही है और गंदम भी साथ में हार्वेस्ट हो रही है। ये एक हमारे लिए गोल्डन पॉइंट था। तो जी इसके बाद मैं खुद गया था और खुश्क चारा जो उसने काटा था उसको मैं चेक करने गया था। वो काफ़ी ज़्यादा गीला था और उसमें नमी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अब्बू से ये कहा था इसको ओपन रहने दे 3-4 दिन, ताकि ये जो नमी निकली हुई है ना इसकी, ये कम से कम इसको ना खुश्क हो जाए, ताकि जानवर इसको खुशी से खा सकें, क्योंकि बाद में ये ब्लैक हो जाती है और किसी काम की भी नहीं आती।
ना इसे बंदा सेल कर सकता है और ना ही जानवरों को डाल सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जी इसके बाद ये पहली दफ़ा निकलने लगे थे, मतलब कि पहली दफ़ा ऐसे कह सकते हैं कि हार्वेस्ट करके आई थी और इसका ये पहला चक्कर था जो इसने दाने निकालने थे। तो मैंने इसे इशारा किया था चलें जी स्टार्ट कर दें और बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो माशाल्लाह ये 2 एकड़ थे जिसकी ये इसने मतलब कि निकाले थे गंदम, और ये बहुत जो है ना हमारे लिहाज से बहुत कम गंदम थी इसकी, ना इसका जिसे कह सकते हैं कद बड़ा था, ना इसको हम लोगों ने खाद डाली हुई थी, स्प्रे भी नहीं प्रॉपर की हुई थी क्योंकि एंड पे बीजी थी हम लोगों ने, काश्त की थी इसको तकरीबन दिसंबर में की थी हम लोगों ने, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो अब्बू कह रहे थे बस ये अपना खर्चा ही निकाल दे गंदम, ये बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह उस लिहाज से हम लोगों की ये 33 मन 1 एकड़ की निकली थी एवरेज, और हम लोग इसी में बहुत ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह के। असल में गीली भी थी, उसका वज़न भी था, और माशाल्लाह यील्ड अच्छी निकल आई उम्मीद से, इस चीज़ की हमें और ज़्यादा खुशी हुई थी। तो हाथ लगा के मैं बार बार चेक करता रहा था क्योंकि नमी इसमें बहुत ज़्यादा थी। तो अब्बू कह रहे थे कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, हमारी हार्वेस्टिंग तो हो रही है ना गंदम की। तो जी यहाँ पे ये भाई साहब आए थे जो पहले हमारे कस्टमर बन चुके थे, अभी हार्वेस्टिंग देख सकते हैं आप, दाने निकल रहे हैं हार्वेस्टर से, और ये भाई रेट लगाने आ गए थे माशाल्लाह मुझे गंदम चाहिए क्योंकि इनकी चक्की थी इधर साथ में ही, तो वो चक्की के लिए इनको एडवांस में दाने चाहिए थे क्योंकि पूरे इलाके में सबसे पहले हम लोग हार्वेस्ट कर रहे थे। तो इसको यही था कि हमारे जो न्यू दाने थे, जो न्यू गंदम है, ये हमें मिल जाए तो हम लोग जो है ना आटा बना के हम लोग सेल कर सकें। तो अब मुझे ये था कि अभी ओवरऑल जो हमारे सारी ज़मीन थी उसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो ही फिर अच्छा रहेगा। तो इसने कहा था चलें ठीक है, मैं फिर आपसे रब्ता करूँगा, नंबर वगैरह लेके चला गया हुआ था, और मतलब कि रब्ते करने के लिए। तो हम लोगों ने ये था कि बस एकदम एक साथ ही सेल करेंगे ताकि एक साथ ही पैसे आएँ और वो किसी अच्छी जगह पे लग जाए। तो जी बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते थे, तो कभी घर जाना पड़ जाता था और कभी किसी और मसरूफियत में, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो थी नहीं बन सकी उस लिहाज से। जैसे ये हार्वेस्ट करके आ चुकी थी उसने पर खुश्क चारा जो है उतारना था, तो मैंने ये बस ये चीज़ मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी कि बाकी जो थे वो साथ में अपने काम की मसरूफियात थी, क्योंकि उस दिन फिर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेबर को खाना वगैरह जो होता है वो घर से ला। यहाँ से जी ये हम लोगों ने देखा था काफ़ी ज़्यादा भरी हुई आई थी ये, और इसका आखिरी जो मतलब होता है हिस्सा काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था और ये ओपन ही नहीं हो रही थी, उसको आगे करनी पड़ी क्योंकि पीछे से भी तूड़ी का दबाव था और आगे से भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा भर के आई थी। हम लोग इसमें ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमारे गंदम से ज़्यादा जो है वो खुश्क चारा निकल रहा था। अब वो कह रहे हैं चलो कोई नहीं, कोई चीज़ तो बढ़ रही है ना। तो जी माशाल्लाह गंदम ही बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार निकली थी, और ये माशाल्लाह खुश्क चारा तो उससे भी बढ़ के निकल गया। तो जी साथ में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि गंदम की हार्वेस्टिंग एक काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन वाला मरहला होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशों का सीज़न मतलब कि ज़्यादा होने शुरू हो जाती हैं, एकदम से तूफ़ान आने शुरू हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना जिसे कह सकते हैं ट्रबल में डालने वाली सिचुएशन होती है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा केयर में रख के मतलब कि चीज़ों को मैनेज करना होता है, क्योंकि तूफ़ान जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपको जो खुश्क चारा होता है ऐसे ही ओपन रखा होता है आप लोगों ने, इसको सबसे ज़्यादा कवर करना होता है मट्टी के साथ। तो वो हमारे लिए 2-3 दिन काफ़ी परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि हम लोगों उसको पानी लगा के फिर उसके ऊपर मट्टी लगानी होती है। तो अब्बू ने कहा था जी जितनी जल्दी हो सकता है इसको ये सबसे पहले जो है ना इसको कवर अप करना चाहिए। तो ये दूसरा मतलब कि ये लेके आ गया था चक्कर, तो इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इससे भी अच्छी निकली थी पैदावार। तो जी ये पहले दिन की थी हार्वेस्टिंग, इसको हम लोगों ने कवर अप किया था इसी में, और बाद में मैंने खुद जाके इसको चेक किया था ऊपर जाके कैसे मतलब कि गंदम निकाल रही है, अंदर इसको कितनी रह गई है। तो इसमें वो कह रहा था हम लोगों ने रेस काफ़ी स्लो की हुई है, क्योंकि इसमें ना वो खुश्क चारा जो है वो जानवरों का वो फंसा हुआ था। तो मैंने ऊपर से वीडियो बनवा के आपको दिखाता हूँ कि ऐसे उसमें अंदर का व्यू था, जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदा लगा हुआ था इसको कवर अप करने के लिए, सफाई वगैरह करने के लिए। तो फिर भी उससे हिसाब से बहुत कम दाने निकल रहे थे।
तो अबू ने कहा था जी मतलब कि मशीन ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे पे इसको छोड़ दिया था कि ताकि कल वाले दिन आके हम लोग दोबारा हार्वेस्ट करेंगे। तो ये था जी पहला दिन। ये वाला जो पहला साल था ये गंदम वाला, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला जो था साल कह सकते हैं आप, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा जो है वो वीट की क्रॉप को मैंने संभाला था। कितना ख़र्चा आता है, कितने एक्सपेंसेस आते हैं इस पर, कितनी खादें डलती हैं, कि कौन कौन सी स्प्रे होती है इस पर, कैसे कैसे पानी लगाना है, कितने पानी लगते हैं, ज़मीन हार्ड पे किस तरह आप लोगों ने बिहेव करना है, ज़मीन सॉफ्ट है, रेतली ज़मीन है, उस पर कैसे बिहेव करना है। तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ चुका था मेरे पास, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने ये इस चीज़ के लिए मतलब कि ज़्यादा इस पे रखा हुआ था फोकस, क्योंकि इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर काफ़ी ज़्यादा अगर करनी पड़ जाती है मतलब कि एग्रीकल्चर, तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस तो हो ना इस मामले में, कैसे आप लोगों ने मैनेज करनी है ये चीज़। तो ये एक चीज़ मैंने ये नोट की है कि पौधे को आप लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, कि जैसे बच्चे को संभालना पड़ता है आपको, वैसे ही इस पौधे को संभालना पड़ता है। एक एक पौधे को जैसे आप लोगों ने केयर करनी है। पानी ज़्यादा लग जाए तो डैमेज होता है पौधा, पानी कम लग जाए तो होता है डैमेज। खादों से ये है कि आपकी यील्ड पैदावार कैसे बढ़ सकती है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि जो नॉलेज सीख रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो बेसिक नॉलेज मेरा यही था कि जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ रहा था मेरे लिए। तो जी ये अब जो है दूसरा चक्कर लेके आ गया था खुश्क चारे का, तीसरा था आई नो। तो फिर इसको हम लोगों ने ओपन करवाया और ये आखिरी था तकरीबन इस दिन से, तो हम लोगों ने इसको ओपन करवाया था और बाद में इसको ढेर लगवा रहे थे। यहाँ पे जी इसने कर दिया था इसको ओपन, तो देख सकते हैं आप ये बहुत कम थी, क्योंकि ये सिर्फ 3 या 4 मरले जैसे कह सकते हैं आप लोग, वहाँ से ये हार्वेस्ट करके लाया था, क्योंकि कल वाली रह गई थी इसमें। तो ये फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो है हार्वेस्टिंग की जो थी वीट की, वो वाली वीडियो नहीं बनाई थी, ये सिर्फ हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी जिसमें ये कुछ चारा निकाल रही है। तो यहाँ पे थी जो थी इसकी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन बना दी हुई थी इसने ना कुछ चारे की। मैं उसी बार बार कह रहा था इसको कहें कि ऊपर तक आए, ताकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी जगह कवर करे और ज़्यादा मतलब कि कुछ चारा स्टॉक हो सके। अब वो कह रहे थे इसकी रेंज इतनी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रिकॉर्ड किया था कि कैसे मतलब कि ये दाने निकाल रही है बाहर, और ये आखिरी जो इसका चक्कर था ये दूसरे दिन का भी। तो ये कह रहा था दाने इसमें ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने इसको लेके आए चटाई वगैरह आगे बिछाएँ ताकि फैल सके। फिर मैं ऊपर किया था, वो कह रहा था आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो जो एकड़ बचे हुए थे उसको आप लोगों ने हार्वेस्ट करना है कि नहीं। मैंने कहा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर मैं खुद ऊपर गया था हार्वेस्टर के, और काफ़ी ज़्यादा इसमें शोर था, जो मेरे लिए मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक टेरिबल सिचुएशन बनी हुई थी। तो फिर ऊपर जाके मैंने ड्राइवर को बताया था इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है वो हार्वेस्ट करेंगे।